तो जी विद्वान पंडित देखते रहते, हाथ मलते रह जाएंगे, क्या हो गया है। इसलिए ज्ञान की जो चारों तरफ फैल जाएगी, अब वो चारों तरफ देखो जोड़ी से है, जोड़ी से पहुंचेगी, समझो, जोड़ी से पहुंचेगी चारों तरफ। अब कचरा भागेगा और सबके मकान साफ होंगे, अपने आप झाड़ू लगना चालू हो जाए, हर घर से अबक्ष जाएगा, ऐसे अबक्ष जाएगा कि अबक्ष का नाम निशान मिट जाएगा। समझो, ऐसा होगा शीघ्र, समय का खेल नहीं है। खाएगा, बीमार पड़ेगा, तुरंत छोड़ेगा कि हमें अबक्ष नहीं खाना है, बीमार पड़ते हैं। देखो अभी इंद्रों ने अपनी अद्भुत लीला दिखाई थी, जब अच्छी तरह से समझा दिया, फिर बताओ उसमें से कोई इंद्र नहीं गिरा है? तो ये किसकी गलती से हो रहा है? समझो, मैंने तो किसी का सुधार नहीं किया। बोलो, तुमको मैंने पहले दिन बात कर दी, लेकिन तुमने अपनी मनमानी की, तुमने भगवान की आभा को काटा। जब भगवान की आभा को तुम काट सकते हो तो तुम्हारे अंदर मर्यादा नहीं है। तुम खड़े जरूर, तुमने कचरा फैला दिया चारों तरफ। समझो, एक ना एक गिरता रहा। जब ये बताओ, जहां तुम्हारी रहनास होगी वहीं तो पहुंचना पड़ेगा। जब तुम विधान में खड़े हुए हो, रहनास तुम्हारी जहां की है वहीं तो भेजा गया, लेकिन तब भी तुम में कमियां हैं, तो तुम्हारी जात का भी आ गया था। समझो, तुमने यहां तक चक्कर लगाया तो तुम्हारी जात वाले ने भी यहां तक चक्कर लगा दिया। मैंने क्या, जैसा चलोगे वैसा वो चलेगा। सोचो, तुम बदल जाओगे सब तो वो भी बदल जाएगा, दिखेगा नहीं फिर तुम्हें। सोचो, तो नहीं मिलेगा तुम्हें। तुम क्या कहोगे, कैसे भाग गया है? क्योंकि जब तुम्हारी अद्भुत लीला अधिक हो जाएगी तो फीका हो जाएगा, इसलिए भाग जाएगा। तो देखो, जो बात यहाँ की वाणी निकलती है, यदि तुमने उसको सिरोधारी बना लिया और वैसे लेकर चले और भय खाकर चले तो तुम्हारे सारे काम सिद्ध हो जाएंगे। देखो, यहाँ हर मनुष्य कष्ट में डालने को आता है, अपने कार्य बनाने को आता है, आता कि नहीं आता? तो जब एक काम करने तुम लोग यहाँ आते हो, जैसे डॉक्टर के पास जाते हो, तुम्हें कोई बीमारी पैदा होती है, डॉक्टर को नब्ज दिखाते हो, डॉक्टर ने नब्ज देख लिया और उसने दवा दी, ये दवा तुम्हें इतनी गोलियां इस समय, इतनी गोलियां इस समय, इतनी गोलियां इस समय, और ये थी वस्तु तुमको छोड़ना पड़ेगी। तो तुम्हें गोलियां उतनी बार खाना पड़ेगा कि नहीं खाना पड़ेगा? खाना पड़ेगा। उसने कुछ दूध छुड़ा दिया तो तुम्हें घी छुड़ा दिया या नमक छुड़ा दिया तो छोड़ना पड़ेगा कि नहीं छोड़ना पड़ेगा? है? हाँ, और वैसे कहा जा, भैया देखो घी नहीं खाओ, नमक छोड़ दो तुम, अच्छा आ जाओ, तो तुम क्या कहोगे? महाराज क्या कहें, नमक कौन छूटता है ना? हल्की सी घी खाता आया तो घी नहीं छूटता है, कैसे छूट जाएगा? ऐसा कह दोगे। लेकिन जब तुम्हारी बीमारी तुमको आ जाएगी तो डॉक्टर छुड़ाएगा तो तुम सब छोड़ने को तैयार हो जाओगे। बताओ, उस बीमारी से डर गए, लेकिन भगवान से तो नहीं डरे तुम। बोलो, जबकि बीमारी तुम्हारी भगवान के द्वारा मिट सकती है, वो गोलियां न खाना पड़ेगी, लेकिन तुम किसको डर गए? किससे भय खा गए? बोलो, बीमारी से भय खाए, लेकिन तुमने भगवान से भय तो नहीं खाया।
देखो आज भरत शेष से में यही उल्टा पड़ता चल रहा है। सब ज्ञानी पुरुष क्या कहते हैं, क्या कहते हैं ज्ञानी पुरुष? अरे भगवान कुछ देते नहीं ना कुछ कर सकते हैं, ये तो अपने जन्म लिया है, उनको नमना है, उनकी पूजन करना है, उनकी स्वाध्याय, उनकी तप करना, भक्ति करनी है। वो तो अपना यदि बीमारी आए तो डॉक्टर के पास जाना ही पड़ेगा, मेधाकुंभ के पास जाना पड़ेगा। ज्ञानी पुरुष बोलता है आजकल, कहता है, इसलिए अपने काम अपनी जगह होते हैं। ऐसे ज्ञानी बैठी हैं तो तुम सब बताओ, जब भी अपनी क्रिया में निकलते हैं तो उनके वेद की पुनियाएं निकलती हैं और चौकी में पहुंच जाती हैं सटासट। तो पहले पुरिया खोली और पी गए। बताओ, पुरियां खोल खोल के पीती हैं, समझो, क्योंकि उनका जो मस्तक का ज्ञान है, वो ज्ञान के अंदर वो कमी है कि ये भगवान नहीं है। उनके पास भगवान का नाम लिया ही नहीं जाता है। जब समान बन जाते हैं और समान से प्रबुद्ध अधिक हो जाती है तो भगवान भूल जाते हैं सब लोग। वो ठीक है, नियम लेते हैं, भगवान के समक्ष जाते हैं, लेकिन ये तो दिखावा है। इसलिए कितने भी ज्ञानी बन जाओ, अपने भगवान को कभी नहीं बोलना। कितने भी पैसे वाले बन जाओ, देखो ये तो कागज के नोट है। बेली रत्ना थी, रतन थी सेठियों के पास में, लेकिन भी रत्नों में नहीं खोई हुई थी, वे भगवान की शरण में जाती थी, समझो। तो तुम कितने भी पैसे वाले बन जाओ, कितने भी बड़े बन जाओ, लेकिन अपनी मर्यादा को नहीं छोड़ना। मर्यादा से चलना और भगवान की शरण में लौटना, हल्का बन के चलना। कितने भी हो ज्ञानी पुरुष इतना हल्का बन के चलता है, इतना हल्के बन के चलता है, तो उसको कोई ज्ञानी नहीं कहता है, समझो। जो ज्ञानी नहीं होता है और पुस्तक का ज्ञान होता है, वह इतने रौब में चलता है तो कुछ कह नहीं सकता। जब ज्ञानी पुरुष होता है, जिसको ज्ञान होता है, ज्ञान होता है, वह ज्ञानी नहीं कहलाता है। वह कितने उसमें अपने छिपा हुआ चलता है। आज के निश्चय पंडित देखो, है ना, कुर्ते की क्रीज नहीं जाती है? जाती तो नहीं, बिल्कुल हंसते हुए चलते हैं, खिले हुए चलते हैं और विधान करते हैं। प्रतिमाओं के क्या करते हैं? शून्य मंत्र देते हैं। बताओ, दिगंबर मुनि सूर्य मंत्र नहीं देता है, वो मुद्रा बन जाते हैं, पर्दा डाल लेते हैं, समझो, हटा करके सूर्य मंत्र देते और पैर के बाहर निकल आते, सूर्य मंत्र देव क्या। ये बताइए, ऐसा कहाँ लिखा है? और ये मूर्ति कभी पवित्र है? कभी नहीं हो सकती है, 3 काल में भी पवित्र नहीं है। ये क्या धर्म चल रहा है चारों तरफ से? वही विद्वान बता दे कि मैंने सूर्य मंत्र, मेरे पास उतनी सामर्थ्य है सूर्य मंत्र देने की। अरे ऐसा समय आएगा उनका कि वे ध्वस्त होंगे, समझ। जो सूर्य मंत्र देने लायक होता है वही दे सकता है। हर काम आचार्य से होते हैं, साधुओं से नहीं होते, लेकिन अब सब कर रहे हैं। नहीं नहीं, इससे कोई मतलब नहीं। भय चला गया, भय नहीं है।
वो भय ना होने के कारण क्या है, आज जितने भी मनुष्य हैं ये भगवान से भय नहीं खाते हैं, ये कुगुरु को देख से भय खाते हैं। यदि इनके मकान के पीछे चबूतरा होगा तो उसका एक कोना नहीं दाब पाएंगे, दाबा तो ये घर के बच्चों को पकड़ लेंगे, तुमने 4 आंगुल हमारा चबूतरा दाब लिया है इसलिए हमारा चबूतरा छोड़ो, तो उनके पैर पड़ना पड़ेंगे और चबूतरा छोड़ना पड़ेगा और मंदिर का सारा हिस्सा खा जाएंगे और नहीं छोड़ेंगे। कितना फर्क है बताओ, बोलो है? क्या बोला, सही कि नहीं है? क्योंकि भगवान को तुम्हारा बुरा नहीं करना है, नहीं, वो तो है, तुम भोगोगे, तुम ही खाओगे, तुमको काटना पड़ेगा, मुझको नहीं काटना है। जब उसका समय आएगा जो तुमने किया है तुम्हें काटना पड़ेगा, उसको कोई ठीक नहीं कर पाएगा। फिर याद आएगी कि हमने ऐसा किया था। इसलिए आज जितने भी है भय किससे खाते हैं? डरपोकों से। क्योंकि जो सही ज्ञानी होते हैं उनसे भय नहीं खाते हैं। ये अब उनको पहचान हो जाएगी कि हमारे भगवान हैं इसलिए भय खाएंगे, और भगवान से हमेशा भय खा के चलना चाहिए। और भय खा के नहीं चलोगे तो गिर पड़ोगे। समझना, यदि भय है तो भगवान है, और भय नहीं है तो भगवान नहीं है। सोचो अपने अपने अंदर। देखो हर एक बात समझो। जिस महिला को अपने आंखों से भय है कि हम अकेले इधर जाएंगे या हम इस दरवाजे से उस दरवाजे तक अकेले जाएंगे, या ऐसे अकेले निकल जाएंगे, या भय खाएगी, भय खाते हुए चलेगी तो उसकी गर्दन नीचे चलेगी, है ना। और जिसके पास भय नहीं होगा तो उसकी चाल अलग चलेगी महिला की, और वो चारों तरफ देखती हुई चलेगी। माने जितने यहाँ से वहां तक चलना है सारी चकोरी देखते चलो। माने उसको किसी का भय नहीं है, तो उसके सील में कोई, उसको अपने सील से मतलब ही नहीं है, तो उसको अपने सील से मतलब होगा। महिला चोरी करती है अपने घरों में या साथ जाने में कहीं, बस नहीं सोचती कि हम चोरी करेंगे, हम पकड़ जाएंगे तो मेरा क्या होगा। लेकिन वो जानती मैं होशियार हूं, मैं नहीं पकड़ूंगी। उसको अपना कोई भय नहीं है, मेरा क्या होगा, अरे होगा, हम सहन कर लेंगे। जब पकड़ जाती है 4 आदमी ठोकते हैं, इसको देखते हैं, लेकिन उसने जब शीलता को खो दिया है, भय को खो दिया है, तो उल्टा बोलेगी। हो सकता है इतना उल्टा बोलेगी तो भी भागना पड़ेगा, वो जीत जाएगी। समझ चाहिए। तो ऐसे लोग जब जिनके पास भगवान का भय नहीं है तो उनके पास किसी का भय नहीं है। वो स्वयं देखो, सिंह ने कभी जंगल से आन नहीं छोड़ी, स्त्री ने अपनी मर्यादा को नहीं छोड़ा, अपने सील को नहीं छोड़ा। जंगल से सिंह अपनी मर्यादा छोड़ देता तो गांव के गांव बड़ाई कर देता। बोलो सही कि नहीं है? स्त्री अपना सील का दोष छोड़ देती तो आज इस धर्म धरा से उठ जाता। अभी धरा है क्योंकि स्त्रियों के पास सील है। समझो, मनुष्यों के पास सील है। इससे कुछ धर्म के चक्र से
ये बिंदु तैयार हो चुके हैं, उसी के द्वारा शक्ति प्राप्त हो चुकी है, उसी के द्वारा सब होगा। सोचो। इसलिए बंधुओं, समय हो सकता है कि ज्यादा हो गया है। देखो, ये सारी तुम्हारी सुधार की बातें हैं, है ना। ये वाणी जो बिखर रही है, ये तुम्हारी सुधार के लिए है हर बात। और तुमने इन शब्दों पर चल गए तो तुम्हारा सुधार हो जाएगा। तुम इंसान बन जाओगे, तुम महान बन जाओगे, तुम्ही को भगवान पहचान लेंगे, भगवान को तुम पहचान लोगे, भगवान के रास्ते पे तुम लग जाओगे, भगवान की शरण में तुम घूम जाओगे, तो तुम्हारा ही हित होगा, हर एक इंसान का हित होगा। और जब हित होगा तो अच्छे गुण पैदा होने से अच्छा स्थान मिलेगा, फिर इस पुद्गल का त्याग होगा। समझ जाओ भाई बंधुओं। इसलिए भाई खाओ तो किससे खाओ? अपने से। देखो भाई, खाना है तो किससे खाना है? अपने से, भगवान से नहीं। पहले अपने से भाई खाना है कि मैंने जो जन्म लिया है, यदि मैं गलत चल गया तो मैं भगवान के पास नहीं पहुंच पाऊंगा। मैं जिनालय में पहुंच के मेरे अंदर उनके गुण पैदा नहीं होंगे, हम गलत पैन नहीं धरेंगे, हमारे द्वारा कोई गलत कार्य नहीं हो पाएगा, क्योंकि भगवान हमको आने नहीं देंगे। माने ये भय। इस तरह से तुम्हारे स्वभाव में क्रिया बदलेगी तो समझ जाओ कि तुम अच्छे रास्ते के ऊपर तुम्हारा पैर पड़ जाएगा और धर्म चक्र में शामिल हो जाओगे। तो हमेशा बंधुओं, अपने से भय खाना। यदि अपने से भय खाओगे तो तुम्हारा सुधार उठता जाएगा, और अपने से भय छोड़ दिया, सुधार बिगड़ जाएगा।